स्वीडन की बस और ट्रक बनाने वाली ऑटो कंपनी स्केनिया को लेकर स्वीडिश न्यूज चैनल सहित 3 बड़े मीडिया संस्थानों ने एक बड़ा खुलासा किया है। भारत के लिए ये खुलासा अहम इसलिए है क्योंकि आरोप लगे हैं कि ऑटोमेकर स्केनिया ने साल 2013 से साल 2016 के बीच भारत के 7 अलग अलग राज्यों में बसों के कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत दी थी। यहां आपको ये बता दें कि कंपनी ने देश के 12 राज्यों में बसों की डील की थी। स्केनिया की बसें खरीदने वाले राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा और उत्तर प्रदेश जैसे 12 राज्य हैं। कई सारे राज्यों ने अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट और महानगरों की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने लोकल बसों के लिए स्केनिया ऑटो कंपनी से बस खरीदने को लेकर डील की थी। स्केनिया बसें लग्जरी सेगमेंट में एक चर्चित नाम है। इसके अलावा स्केनिया ग्रीन फ्यूल जैसी बायोफ्यूल वगैरह पर चलने वाली खास बसें भी बनाती है। इसलिए कई सारी सरकारों ने कंपनी के साथ बसों को खरीदने के लिए करार किए थे। आपको बता दें कि स्केनिया कार बनाने वाली कंपनी वॉक्सवैगन की कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली सब्सिडरी ट्रेंटन एसी की एक यूनिट है। स्केनिया ने भारत में 2007 में अपना कामकाज शुरू किया। इसके बाद कंपनी ने 2011 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में स्केनिया ने 2017 में एक जांच शुरू की थी, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों, सीनियर मैनेजमेंट के कामकाज में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई थीं। स्केनिया के एक प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट पर कहा है कि इन गड़बड़ियों में कथित रिश्वत लेना, बिजनेस पार्टनर के जरिए रिश्वत देना और चीजों को गलत तरीके से रखना शामिल है। ये गड़बड़ी कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके बाद कंपनी ने भारतीय बाजार में सिटी बस बेचना बंद कर दिया। कंपनी ने भारत में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी उसे भी बंद कर दिया। कंपनी का कहना है कि भारत में गलत काम कुछ व्यक्तियों ने किए। इसमें जो भी बिजनेस पार्टनर शामिल थे, कंपनी ने उनके साथ समझौते खत्म कर दिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय मंत्री को भी स्केनिया कंपनी के लोगों ने रिश्वत दी थी। मामला सिर्फ रिश्वत तक ही नहीं है, स्केनिया ने ट्रक मॉडल्स में भी हेरफेर की थी। इसके लिए कंपनी ने ट्रक के चेसिस नंबर और लाइसेंस प्लेट्स बदले ताकि इन्हें एक भारतीय माइनिंग कंपनी को बेचा जा सके। ये करीब 11.8 मिलियन डॉलर की डील थी। स्केनिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि गलत कामों की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी वो इनकी इंटरनल है, इसमें पुलिस शामिल नहीं थी। प्रवक्ता का कहना है कि स्केनिया के कारोबारी नियमों के तहत कई सारी कमियां उजागर हुई हैं और उन्हें इसके सबूत भी मिले हैं। कंपनी इसे लेकर गंभीर एक्शन लेगी, लेकिन सबूत इतने मजबूत नहीं हैं कि जिसके आधार पर कोर्ट में केस चलाया जा सके। इन सब आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस से एक बयान आया। गडकरी के ऑफिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है नवंबर 2016 में स्केनिया कंपनी की लग्जरी बस भारत आई। नितिन गडकरी के बेटों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे। ये आरोप दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और निराधार हैं। मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की बस खरीद या बिक्री से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को स्वीडन के न्यूज चैनल एसवीटी ने 2 और मीडिया आउटलेट के साथ की गई जांच के आधार पर तैयार किया है और उन्होंने ये दावा किया है। एसवीटी, जर्मन ब्रॉडकास्टर ZDF और भारत के कॉन्फ्लुएंस मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय मंत्री को रिश्वत दी गई थी, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया है। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक भारत सरकार के एक प्रतिनिधि ने बिजनेस आवर्स के बाहर इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि स्वीडिश मीडिया में इस घोटाले के उजागर होने के बाद से कल से ही कोहराम सा मचा हुआ है, लेकिन भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ने भी ये खबर दिखाने या छापने का साहस नहीं किया। अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.